हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with speed v towards east strikes another particle of same mass moving with same speed v towards north. After striking, the two particles fuse together. With what speed this new particle of mass 2m will move in the north east direction? Okay, तो बेसिकली बच्चों आपको फाइंड करना है कि सपोज करो एक पार्टिकल है जो नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, आपस में फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए तब उसकी स्पीड, कंबाइंड स्पीड कितनी होगी? ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट जो बच्चों हमारा होगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो की कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे यूज होगा बच्चों हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, हम यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं बच्चों। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? जिसमें हम बाहर से कोई भी फोर्स बेसिकली नहीं अप्लाई करते। तो नेट समीशन ऑफ एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से बोल रहा है वो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज करो एक बॉल है आपके पास। ठीक है, एक पार्टिकल है, सॉरी, एक पार्टिकल है आपके पास एम मास का, वो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी? सपोज करो यू वेलोसिटी से। कितनी? यू वेलोसिटी से। ठीक है, और एक पार्टिकल आपके पास मूव कर रहा है बच्चों टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, उसका मास भी एम है और उसकी वेलोसिटी भी कितनी है बच्चों? सेम। अब ये दोनों आपस में फ्यूज हुए और ये दोनों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, और इसका टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों? 2m। तो यहाँ पे आपको इसकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। क्या फाइंड करनी है? कंबाइंड वेलोसिटी। तो ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कंबाइंड वेलोसिटी। एक काम करते हैं, हम इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंबाइंड वेलोसिटी। और कुछ क्वेश्चन में गिवन एक बार देख लेते हैं बच्चों। ओके, हमें स्पीड v दे रखी है बच्चों। ठीक है, क्या दे रखी है? स्पीड। तो आप u की जगह v लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप u की जगह v लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है बच्चों? v दे रखी है। ठीक है, हमने इसको u से रिप्रेजेंट किया था, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे आप इसको v से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आ गया लॉ, और इसको मान लीजिए आप वी डैश। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा अपना एम। अब देखिए ये जो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये किस एक्सिस के अलोंग चल रहा है? एक्स के अलोंग। तो ये हो जाएगा अपना एम वी आई प्लस एम वी जे कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये किधर जा रहा है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जाएगा टोटल मास कितना है इसका? 2m, और इसकी वेलोसिटी कितनी मानी हमने? v डैश। ठीक है, तो यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों अपने पास? वी आई कैप प्लस वी जे कैप इक्वल्स टू वी डैश। ठीक है, और साथ में 2 भी बचेगा बच्चों। तो अपने पास v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये जाएगी वी आई कैप प्लस वी जे कैप डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इसको हमें और सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, कितनी, सॉरी, वी डैश। एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यस, तो ये हमने यहाँ पे लिखा वी डैश इज इक्वल्स टू वी आई कैप प्लस वी जे कैप डिवाइडेड बाई 2। बट इसका हमें क्या लेना है बच्चों? मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2v² अपॉन 2। तो ये आ जाएगा बच्चों v अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको ले सकते हैं बच्चों v 2 को ले सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? v बाय रूट 2। तो इसका मतलब कंबाइंड वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारे पास v बाय अंडर रूट 2। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया। सो our correct option is third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।